Hello fighters, welcome back to the channel. So in this video I am going to share my IBPS PO 2026 लाइव मॉक जो कि ऑलिव बोर्ड पे चल रही थी। तो आज ही मैंने उसका दोपहर को अटेम्प्ट किया था एंड अभी उसका रिज़ल्ट आउट हुआ है। तो स्टार्टिंग रीजनिंग थी, तो रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट 28 हुए थे अप्रॉक्स, एंड ये एक रॉन्ग हुआ है। देन एक ये क्वेश्चन थी, इसके सॉल्यूशन में मुझे मतलब ठीक है कांट बी डिटरमाइन हो सकता है, बट मैंने इस पे 65 कर दिया था। मुझे लगा कि 68 सेकेंड लास्ट 68 बैठ रहा है तो उसके नीचे 65 ही होना चाहिए था, बट कांट बी डिटरमाइन भी दिया था तो मे बी कांट बी डिटरमाइन ही होगा आंसर। देन 2 रॉन्ग एंड थर्ड ये एक रॉन्ग हुआ है। मैंने टाइम भी बहुत लिया था क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा था उस टाइम, और ये रॉन्ग हो ही गया है। देन एक ट्रायंगुलर वाले पजल थी। उसके बाद फ्लोर बेस्ड, और ये एक मैंने नहीं अटेम्प्ट किया था, टाइम ही नहीं बचा। 9% सिटिंग है लीनियर रो वाली, मेरे से अटेम्प्ट नहीं हुआ। अटेम्प्ट क्या, मैंने टाइम ही नहीं दिया है क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था। फिर एक क्वेश्चंस थे, मैं टाइम भी देख रहा हूँ, मैं ज़्यादा लगा रही हूँ। अभी मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, लाइक ये लाइव मॉक हो रहा है तो मैं इसे कंटिन्यू दे रही हूँ। देन इंग्लिश सेक्शन है। इंग्लिश में मैं बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। फर्स्ट आरसी था, आरसी मेरा जितना भी मैंने अटेम्प्ट किया वो गलत ही है, ये करने का टाइम नहीं मिला। फिर पैराजम्बल था, पैराजम्बल मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है। फिर उसके बाद ये कुछ थे फिल इन द ब्लैंक, ये क्या है, ये इसमें मेरा टाइम देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा था। देन ये भी गलत हुआ है, ऑल करेक्ट। आई डोंट नो इंग्लिश के साथ क्या हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही मार्क्स डिक्रीज़ होते ही जा रहे हैं। लाइक मेरे माइंड में स्टक हो गया कि इंग्लिश पता नहीं, बट करना पड़ेगा। देन क्वांट, इंग्लिश में मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट भी नहीं किया था और उसमें से बहुत ज़्यादा गलत हो गए। तो लेट्स सी, कॉन्स ठीक था, बट अभी वही है, प्रैक्टिस नहीं है, स्पीड बहुत ही कम है, और क्वांट में थोड़ा टाइम भी मेरे ज़्यादा लग रहा है। देन अरिथमेटिक थी, ये क्वेश्चन था। ये 2 DI ईजी थी, सर्कुलर वाली भी, पाई चार्ट वाली भी, एंड ये बॉक्स वाली भी, ये नॉर्मल थी। बट ये मैं स्टार्ट की थी एक, और ये था ये वाला। तो जब मैं ये स्टार्ट की, मैंने टाइम भी दिया है सी, बट मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है। नंबर ऑफ़ ऑनलाइन कोर्स SST का तो दिया हुआ है, फिर GVP भी दिया हुआ है, एंड जो फर्स्ट बोला है कि एवरेज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हु परचेज ऑनलाइन कोर्सेज, तो मुझे लगा 3 वो एवरेज दिया है तो उसका ओके, बट वो मेरा आ नहीं रहा था। फिर यहाँ पे टाइम लग गया, फिर मैं ये क्वेश्चंस की सीरीज़ के, इसमें भी मेरे शायद 2 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए हैं, हाँ नहीं 3 अटेम्प्ट हुए हैं, नहीं ओनली 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए हैं, 3 रह गए। तो एटलीस्ट तो ये 5 कंप्लीट करना चाहिए था मुझे, तो अभी स्पीड बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन ये अरिथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस थे, कंपाउंड इंटरेस्ट, that's it, it's showing this।
रीजनिंग में मेरे 3 गलत हुए, 28 अटैम्प्ट हुए थे, तो ये 3 गलत नहीं होना चाहिए था। ये 3 गलत नहीं होते तो स्कोर्स और अच्छे होते, बट मुझे रीजनिंग में गलत होता है तो बहुत ज़्यादा लगता है। एंड अटैम्प्ट इज़ ठीक थे, मतलब अभी मैं प्रैक्टिस कर नहीं रही हूँ, तो बस ये लाइव मॉक दे रही हूँ कि मतलब कंटिन्यूटी ना छूटे। तो एटलीस्ट 20 हुए, 30 तक चले जाते तो बहुत सही था एंड हो जाते, बट वही 1-2 जगह ज़्यादा लगा। और इंग्लिश में देखो मैंने क्या किया है, पता नहीं, मुझे इंग्लिश का फोबिया काइंड ऑफ, मतलब माइंड में मैंने सेट कर लिया है कि इंग्लिश मेरा बहुत गलत होता है एंड वो गलत और होता ही जा रहा है, वो इम्प्रूव हो ही नहीं रहा है। इससे ज़्यादा मेरे मार्क्स पहले आते थे, बट अभी पता नहीं क्या हुआ है, लास्ट ईयर से मेरे इंग्लिश के तो बहुत ड्रास्टिक डिक्रीज़ हो रहे हैं मार्क्स। मतलब मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर रही हूँ, बहुत स्लो, जबकि मैं रीडिंग कर रही हूँ अभी तो, नॉवल एडिटोरियल सब रीडिंग कर रही हूँ, दोनों ही चल रहा है मेरा, बट ये हो नहीं रहा है, मुझे इसमें बहुत टाइम देना पड़ेगा। एंड क्वांट में मेरे बस 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, इसमें कि सही है, बट इतना अभी और अटेम्प्ट इंक्रीज़ करने पड़ेंगे क्योंकि इसके फिर मार्क्स भी कम हो रहे हैं क्वांट्स के। तो 17 मैंने किया तो 14.75 में भी स्कोर बना है अप्रॉक्स, तो एटलीस्ट 25 तक इसमें लेके जाना पड़ेगा। सो लेट्स सी एनालिसिस। 61 अटेम्प्ट किया था मैंने, 52 करेक्ट हुए, 9 रॉन्ग हुए, 9, जिसमें से 3 रीजनिंग में थे एंड 6 इंग्लिश में, तो स्कोर बने 50.79, रैंक इज़ दिस एंड परसेंटाइल इज़ 71.01। तो रीजनिंग में स्कोर बने में 27.71, ये 3 रॉन्ग नहीं होता तो अच्छे स्कोर हो जाते, 30-31 होते अप्रॉक्स। एंड इंग्लिश के 8.50, बहुत ख़राब। क्वांट में रॉन्ग नहीं हुए बट 14.57 में 17 अटैम्प्ट करने के बाद, तो इसमें और इंक्रीज़ करना पड़ेगा ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए। लास्ट ईयर के कट ऑफ 49.21 अप्रॉक्स थी, तो उसे माइंड में नहीं रख के एटलीस्ट तो 60-65 तो आप करके रहो कि आपके माइंड में नॉर्मलाइजेशन होने के बाद बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है, तो एटलीस्ट आप कॉन्फिडेंस रहोगे, 65-70 करके आओगे तो। एंड अटेम्प्ट नहीं, मतलब 65 तक आप अगर मार्क्स आप श्योर हो कि इतना करेक्ट होंगे तो वो सही रहता है कि आपके माइंड में वो नहीं रहेगा कि रिज़ल्ट का वेट करते हैं, मेंस पे फोकस करोगे आप बहुत अच्छे से। तो आपके क्या स्कोर्स आए हैं आप कमेंट में शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।